लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो चुकी है। बाहर की तस्वीरें गौर करने की कोशिश करें, जो एक बीजेपी दफ्तर गेट के अंदर है, जहां पर कार्यकर्ता तमाम इंतजार कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के आने का। वहीं बाहर, गेट के बाहर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को इंतजार है कि कब इशारा मिले और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला दिल्ली बीजेपी दफ्तर की ओर आए और वो सुरक्षा व्यवस्था संभाले। इशारा मिलता हुआ, और आप तस्वीरों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इशारा मिल चुका है। किसी भी वक्त अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं। आप हलचल को समझने की कोशिश करेंगे, अब वो क्षण ज्यादा दूर नहीं है। लगातार और ब्रिज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रिज, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज सूरज के डूबते ही दिल्ली के लोकतंत्र की एक नई सुबह हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की। इसी में एक गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं। बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर आपकी इस वक्त स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, वही चेहरे पर तेज, चेहरे पर प्रधानमंत्री के चमक। और आज हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐतिहासिक जीत है। आप तस्वीरों को समझने की कोशिश करें। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में गेट के अंदर एंट्री करता हुआ, और जश्न शुरू हो चुका है बीजेपी दफ्तर में। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला अंदर पहुंचा, तुरंत कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और मोदी के जयकारों से पूरा बीजेपी दफ्तर इस वक्त गूंजा हुआ है। और सभी उस झलक का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर आएंगे और वो सभी कार्यकर्ताओं को देखकर इशारा करेंगे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका है अभिवादन का। वो उतरते हैं और सबसे पहले सभी की तरफ हाथों से इशारा करते हैं। जेपी नड्डा, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, स्वागत किया, हाथों में गुलदस्ता पहना दिया और गले में एक पटका पहनाया। तस्वीरें आप समझने की कोशिश करें किस तरह से इस वक्त जश्न का माहौल है। और जिस तस्वीरों का इंतजार था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए, और जो आकाश से है वो पुष्प गुच्छे हम इसको कहें, प्रधानमंत्री की तरफ बरसते हुए। इन तमाम तस्वीरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में आते हुए तस्वीरें इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त पूरा बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में अब पहुंच चुके हैं और पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी के जयकारों से गूंज रहा है। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत भी है। 27 सालों का वनवास झेला बीजेपी ने दिल्ली में, और अब सूरज के डूबते ही दिल्ली के लिहाज से अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की एक नई सुबह हुई। एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। लोगों में सुकून इस बात का, एक दृढ़, मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में उन्होंने दिल्ली का नेतृत्व सौंपा है। तो उत्सुकता, दिल्ली की वो तस्वीर जिसमें निहित है सबकी प्रगति, तरक्की और उन्नति। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद ही वादा किया, अब दिल्ली में विकास होगा, दिल्ली में सुशासन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा करते हुए विक्ट्री का, हाथ से उन्होंने विक्ट्री का इशारा किया, और विक्ट्री तो हो चुकी है क्योंकि 48 सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई 27 सालों के बाद। इससे पहले 1993 में बीजेपी ने आखिरी बार दिल्ली में सरकार बनाई थी। 27 सालों से विपक्ष में बैठी थी दिल्ली की बीजेपी दिल्ली में। और अब वक्त है कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का, जोश का, उमंग का। और आप तस्वीरों को देखेंगे तो देखते ही ये तस्वीरें बनती हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। हाथों में आप गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला नकाब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता
हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो, सभी मोदी हैं। और सभी जनता के बीच जब जाते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही बीजेपी की खासियत है, जिसके दम पर बीजेपी ने चुनाव जीता। बीजेपी हेडक्वार्टर से ये ऐतिहासिक तस्वीरें। चुनाव तो क्योंकि बीजेपी ने कई देखे, जीत भी कई देखी। मोदी 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 इनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथियों, दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। आप नीचे रहिए, औरों को परेशानी हो रही। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपकी फोटो भी निकल चुकी है, वीडियो में आ चुका है। अब आप प्यार से बैठिए। साथियों, 3 बार लोकसभा में 100% विजय दिलाने के बाद, लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी। लेकिन आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। आज के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में
नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। साथियों, आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है कि हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है। और आज इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला हो। हर भाषा बोलने वालों ने, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। और साथियों, इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। अब हर एक का साथ मिलता है, हर दिल्ली वासियों को मेरी गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। साथियों, दिल्ली के इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं, बल्कि भाजपा के
संतुष्टिकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। सोचिए, ऐसी राजनीति रही होगी, ऐसी सोच होगी इन लोगों की। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। और साथियों, दिल्ली ने देखा है, पहले का जमाना गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने स्थिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग। साथियों, पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है, वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। साथियों, यहां दिल्ली के बगल में यूपी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। यूपी में दिमागी बुखार का कहर बरसता था, लेकिन
हमने इसका अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम किया। आप याद करिए, महाराष्ट्र में हर साल सूखे के कारण हमारे अन्नदाताओं पर कितना बड़ा संकट आता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने जल युक्त शिविर जैसे अभियान चलाकर किसानों तक पानी पहुंचाया। हरियाणा में किसी को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी ने वहां सुशासन का नया मॉडल स्थापित कर रही है। पूर्वोत्तर में यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए एएमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एएमके यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।